नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। गरीबों को सस्ते दर पर आशियाना देने वाली छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की योजना में एक ऐसा सनसनीखेज घोटाला सामने आया है जिसने राजधानी के प्रशासनिक हलके में हड़कंप मचा दिया है। बीते कल सामने आए इस बड़े खुलासे के बाद आज हाउसिंग बोर्ड के दफ्तरों में हलचल तेज हो गई है और पुरानी फाइलों को खंगालने का दौर भी शुरू हो गया है। मामला रायपुर के सेजबहार स्थित दीनदयाल आवास योजना का है, जहां 1435 मकानों की कॉलोनी के लेआउट में से 104 मकान जमीन से पूरी तरह गायब है। यानी ये घर कागजों पर तो बने और उनका काम पूर्ण भी दिखा दिया गया, लेकिन हकीकत में इनका कोई वजूद ही नहीं है। कल मीडिया की सुर्खियों में यह मामला आने के बाद आज इस पर विभागीय जांच और बड़ी कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन 104 घरों की निर्माण राशि बिना एक भी ईंट रखे ही निकाल ली गई। कॉलोनी की नंबरिंग चेक करने पर पूरा झोल शीशे की तरह साफ हो जाता है। मकान नंबर 1288 के बाद की पूरी सीरीज ही गायब और संदिग्ध है। 1288 से 1297, 1298 से 1309, 1310 से 1321, 1322 से 1333 और 1334 से 1345 तक के मकान कॉलोनी में कहीं बने ही नहीं हैं। सालों से यह गड़बड़ी चली आ रही थी। अफसर फाइलों में सब ठीक लिखते रहे, लेकिन किसी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई जानने की जहमत नहीं उठाई। ग्राउंड विजिट में सिर्फ मकान गायब का ही राज नहीं खुला, बल्कि अफसरों की मनमानी का एक और चौंकाने वाला नमूना दिखा। कॉलोनी निर्माण के दौरान ही एक रसूखदार अफसर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 2 अलग-अलग मकानों को एक में मिला लिया और उनका एक ही मुख्य दरवाजा बना दिया। मूल नक्शे में ऐसा कोई डिजाइन नहीं था, लेकिन विभाग आंखें मूंदे बैठा रहा। इस महाघोटाले के सार्वजनिक होने के बाद छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त अवनीश शरण ने स्पष्ट किया है कि मामले की तहकीकात की जाएगी। उनका कहना है कि कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट से कम मकान बनाए जाने के पीछे की वजह क्या है, इसे चेक करना पड़ेगा। दस्तावेजों और लेआउट का मिलान करने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक कल हुए इस बड़े खुलासे के बाद आज विभाग में उच्च स्तरीय हलचल है। 20 से 25 करोड़ रुपए के इस प्रॉपर्टी घोटाले में एक जांच कमेटी गठित होने की प्रबल संभावना है। अब देखना यह है कि कागजों में घर बनाकर करोड़ डकाने वाले उन तत्कालीन इंजीनियरों और अधिकारियों पर गाज कब गिरती है, जिन्होंने गरीबों के आशियाने की योजना को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।